जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए वन शॉट के सीरीज का। आज जो हम डिस्कस करने वाले चैप्टर का नाम है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला भी यहाँ पे, जो आप लोगों ने क्लास 9th में ही नो डाउट कर लिया होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, और जिस जिस भी टाइप के मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा उसी टाइप के आपको 1 से 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेनी बस। फिर इस चैप्टर में आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं फटाफट। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है आपके पास और किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। यूज करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना कुछ काम नहीं बनने वाला आपके पास। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, लेट से 3,4, और एक पॉइंट आपके पास बी है और लेट से इट इज -1,2, ठीक है। कुछ भी पॉइंट रेंडमली हम ले सकते हैं, और एक पॉइंट हम कहीं पे बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट पी बोल दिया हमने, और इसका कोऑर्डिनेट x, y कुछ भी है। तो सेक्शन फार्मूला का यूज जो हम इसीलिए करते हैं, ये जो बीच का ये जो पॉइंट है ना, बीच का पॉइंट है वो हम निकालने के लिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। x और y क्या हो गया आपके पास, कोऑर्डिनेट हो गए पूरे, है ना। इस पॉइंट को निकालने के लिए, इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए अब बात आती है इस कोऑर्डिनेट को हम निकालेंगे कैसे। उसके लिए आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये टोटल हिस्सा आपके पास कुछ ना कुछ होगा, तो आपको रेशियो गिवन होगा, टोटल हिस्सा या फिर टोटल डिस्टेंस ऐसा नहीं गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, ठीक है ना। कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को अगर अपॉन में रखें, मान लेते हैं टोटल अगर 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 6:4 कितना हो जाएगा आपके पास, 3/2। तो 3:2 गिवन होगा इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है वो इस पूरे लाइन को 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा आपको गिवन होगा। ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, अब इसको मैं हटा देता हूं। इस तरह से आपको रेशियो गिवन होंगे, ठीक है। अभी रेशियो की हेल्प से आप लोगों को क्या करना है, ये जो पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट P है, उसे आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ x और y को आपको रिप्लेस करना होता है। समझाता हूँ कैसे। ये जो पहला वाला पॉइंट है उसे नो डाउट कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x और y होता है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो x1 और y1 कह दिया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है तो हमने इसको x2 और y2 कह दिया, गॉट इट। चलिए बीच वाले को हमने x और y बोला ही है, तो बीच में आपके x और y है, आपके पास वही उसी चीज की वैल्यू निकालनी है। इस रेशियो को आप क्या कर दे, m/n मान लें, या फिर कई बुक में m1 और m2 के नाम से दिया है। तो चलिए मैं m1 और m2 ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ और भी लिख देंगे तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बस रिप्रेजेंटेशन देने रेशियो के लिए, कोई लेटर यूज करना है बस, ठीक है, ओके। तो इसका जो x निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला रहता है वो रहता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। y वाला निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, m1 x को रिप्लेस कर दो y2, x2 था ना तो y2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से m2 x1 है तो क्या हो जाएगा y1, और नीचे सेम एज इट इज। अभी क्लास 10th के लेवल पे आप लोगों को इंटरनली जो डिवाइड कर रहा है सिर्फ वही आप लोगों के सिलेबस में है, एक्सटर्नली वाला नहीं है। तो हमें अभी एक्सटर्नली वाला आपको पढ़ा भी नहीं रहे, ठीक है ना, सिर्फ आप इंटरनली वाला देख लीजिए। वैसे जो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देना होता है, ठीक है। खैर उनका कंसेप्ट भी समझाया जाएगा, अभी हम छोड़ देते हैं उसको। अभी हम इसको बात कर लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे पता चलेगा हमें। तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए आपको सभी वैल्यूज मालूम है। देखिए m1 मतलब 3 हो गया, मल्टीप्लाई x2 मतलब देखिए ये वाला x2 -1 हो गया, बीच में प्लस m2 देखिए ये कितना हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई x1 कितना हो गया 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय में 5। तो ये हो गया आपके पास ऊपर 3 बचा, नीचे आपके पास 5 आ गया। तो 3/5 ये आपके पास x कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया इस वाले पॉइंट का, ठीक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को भी हम सॉल्व कर लेंगे। m1 जो कि आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई y2 आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, बीच में प्लस m2 आपके पास दिख रहा है 2 है, मल्टीप्लाई y1 आपके पास यहाँ पे 4। बस वैल्यूज को देखना है, पुट करते जाना है। m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 2। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, भाई सॉल्व कर देते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय में 3 2 5।
6 8 14 डिवाइडेड बाय 5। सो आपका जो पॉइंट P कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया 3/5 और कॉमा 14/5। बस इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला का क्या करते हैं यूज करते हैं। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए तो याद कीजिएगा ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख देंगे x, y, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए बड़ी ब्रैकेट इस तरह से लिखेंगे। इस x की निकालने के लिए ऐसे लिख लेता हूं मैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास, x कोऑर्डिनेट के लिए ये हो गया और y कोऑर्डिनेट के लिए ये हो गया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाने वाले हैं और आपको याद भी रह जाएगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट 12 मिनट क्या करते हैं हम कंसेप्ट को दे देते हैं तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक चीज बताइए आप मुझे, जैसे ये वाली लाइन थी यहाँ पे 3,4 लिया हुआ था मैंने, यहाँ पे आपके पास -1,2 लिया हुआ था, मैंने पॉइंट कहीं इधर कहीं लिया था तो ये 3:2 में डिवाइड हो रहा था। लेकिन अगर तब क्या जब मैं एग्जैक्ट बीच में लेता तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर होता या नहीं होता। इसका मतलब ये अगर ये टोटल 10 था तो इधर का हिस्सा 5 और इधर का हिस्सा 5 होता या नहीं होता, बिल्कुल होता। तो बीचों बीच में अगर इसका और इसका रेशियो निकालता हूं तो 5/5 कैंसिल करूंगा तो 1/1, इट मींस 1:1 आता या नहीं आता, बिल्कुल सही बात सर। तो आप क्या कीजिए m1 और m2 की जगह पे 1 1 लिख दीजिए, वही आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, वही आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। गॉट इट। चलिए तो इसको हटा देते हैं और इसी को ही हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बना देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये हो गया x, y और किसके इक्वल हो जाएगा देखिएगा, यहां 1 यहां 1 यहां 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x1 ही बचेगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 बचेगा। ठीक है, यहां पे y2 और y1 बचेगा डिवाइडेड बाय में 2। अब ध्यान रहिए x1 प्लस x2 आगे पीछे लिखा जा सकते हैं प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी सेम y1 प्लस y2, तो मैक्सिमम टाइम में x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2 जरूर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, कुछ नहीं। इसको डायरेक्टली याद रखने, नो नीड टू अगेन राइटिंग द ऑल फॉर्मूलाज फॉर द सेक्शन फॉर्मूला एंड अगेन पुटिंग वैल्यूज ऑफ m1 m2 एज 1, नो नीड टू राइट, डायरेक्टली यू कैन राइट दिस फॉर्मूला ओके फॉर द मिड पॉइंट। तो ये कहानी होगी आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगली चीज बस आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट गिवन हो सकते हैं, जैसे पॉइंट ए ले लिया मैंने -3,5 और पॉइंट बी ले लिया मैंने 7,0। तो हो सकता है आपसे कभी डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ सकती है, ए और बी की जगह कुछ भी लिखा हुआ आ सकता हो तो घर की बात है। तो इसको मैं x1 और इसको मैं y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 और इसको मैं y2 कह देता हूँ। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला निकल कर आ गया। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला करेंगे हम इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को इस चैप्टर के लिए बता देता हूं जिसे आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कई बार क्वेश्चनों में, सेंट्रोइड फॉर्मूला टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता था सेंट्रोइड, क्या किसी को मालूम है, याद है, भूल गए? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल ले लीजिए और मीडियंस को मीट करा दीजिए, जहां पे मीडियंस मीट करेंगे। मान लेते हैं ये पहला मीडियन हो गया जो कि लग नहीं रहा, पहला मीडियन हो गया, ये दूसरा मीडियन हो गया और ये आपके पास तीसरा मीडियन हो गया। तो जहां पे ये मीट करते हैं उसी को हम कहते हैं सेंट्रोइड। लेट्स से इसे हमने सी से बोला, जी से बोला, ओसी जिससे बोलना बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने जी से बोल दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड में ना 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ध्यान रखें। इस वाला पॉइंट को क्या कहेंगे, x1, x2, गलत बात, x1, y1 कहेंगे ना, x और y तो होना जरूरी है। तो ये x2 और y2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास, x3 और y3। जब आपको तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे तो उस केस में ये जो g है, g जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है, जी वो निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3, एवरेज निकाल देना, डिवाइडेड बाय में 3। कोई दिक्कत भाई, आसान सा कंसेप्ट है। उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय में 3। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है इतनी बात, ओके क्लियर। चलिए तो कंसेप्ट के नाम पे आपका 10 मिनट के आसपास भी हो गया
और कंसेप्ट भी आप लोगों का सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही था। तो आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, पहले मैं आप लोगों को वही समझा देता हूँ। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे कुछ भी दिया है x1, y1, और ये वाला आपके पास नो डाउट x2, y2 होने वाला, कुछ भी गिवन हो सकता है, मैं इसलिए लिख भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे भी फिलहाल। और आपसे बोला जाए कि ये जो लाइन है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो आपको बीच के दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैंने P बोल दिया, यहाँ पे मैंने Q बोल दिया। तो आपसे बोला जाएगा, आपको रेशियो भी गिवन नहीं होंगे, रेशियो गिवन नहीं होगा, और आपसे बोला जाएगा P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हमें 2 एंडिंग पॉइंट्स पता है। यहाँ का रेशियो अगर पता चल जाए तो यही वाला इसको x, y बोल देता हूँ, इसको मैं x डैश, y डैश बोल देता हूँ, क्योंकि अलग हो सकते हैं, अलग होंगे। तो अब कैसे निकाला जाए, तो बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान समझिएगा। देखिए ये बराबर बराबर 3 हिस्सों में बट रहा है ना, तो इसको आप बोल दीजिए यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, बाकी 2 हिस्से बच गए। तो इसका जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। यहाँ का इधर वाला 2 हिस्सा है और इधर वाले आपके पास 1 हिस्से हैं, तो ये हो गया आपके पास 2:1 हो गया। कोई दिक्कत भाई? आसान है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको रेशियो पता चल गया यहाँ का भी और यहाँ का भी। अब आपको दोनों एंडिंग पॉइंट्स पता रहेंगे, रेशियो और वही एक्स और वाई का सेक्शन फॉर्मूला लगाकर काम कर देंगे। ठीक उसी तरह से अब इसको भूल जाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा। एक्स डैश और वाई डैश निकालने के लिए फिर से वही सेम फॉर्मूला लगेगा, बट रेशियो ये लेना है। डन, गॉट इट। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक मजा नहीं आने वाला। और आपको मैं बता दूं, इस पूरे वीडियो का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा वो यही इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे बोर्ड में। 3 नंबर का एक सवाल, ठीक है। आइए समझते हैं इसमें क्या कहा गया है हमसे। इसमें कहा गया गिवन है लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो एक लाइन सेगमेंट है, बना लेते हैं ए बी। यहाँ पे आपके पास ए लिख देते हैं जो कि आपके पास है -4,6, और यहाँ पे हम बी लिख देते हैं जो कि आपके पास है 8,-3, ठीक है, 8,-3। ओके, अब हमसे इसमें कहा जाता है आप रेशियो निकाले इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। यहां पे आपके क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन 3 तरीके से बनते हैं। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, इस बात का प्रॉपर ध्यान दें। तो यहां पे आपके पास वाई एक्सिस दिया जा सकता है, यहां पे आपको एक्स एक्सिस दिया जा सकता है, या फिर यहां पे कोई भी अलग से पॉइंट x, y भी दिया जा सकता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, तो इन तीनों तरह के क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। एक समझिएगा तो बाकी सारे भी आसान होंगे। जब कोई भी वाई एक्सिस इस तरह से आकर इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा, तो यहां पे काट रहा होगा, देखिए ऐसे और ऐसे। किस रेशियो में हमें नहीं पता था, मान लीजिए m1 रेशियो m2 में काट रहा है। अभी समझाऊंगा। इस m1 और m2 को अलग से 2 वेरिएबल ना लगाकर हम एक ही वेरिएबल मानते हैं, समझाता हूं कैसे, ठीक है। और यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस काट रहा है, तो ये वाला पॉइंट 100% क्या होना चाहिए पता है, 0, y। बताइए क्यों, बस इतनी सी बात बताइए क्यों। इस पॉइंट को मैं P ले लेता, 0, y क्यों, क्योंकि सिर्फ y एक्सिस है, x एक्सिस नहीं है, तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की समथिंग। जब x एक्सिस बोलेगा तो उस केस में x, 0 आपको लेना है, और x y मतलब कुछ ना कुछ मान लेते हैं 5,7, कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको जरूर यहाँ पे गिवन होगा। इन हर किसी के केस में आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम होगा उसी का फॉर्मूला लगाना है और आपको रेशियो मिल जाएगा। समझाता हूं कैसे। जैसे मुझे यहाँ पे x वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मालूम है, तो वैल्यू मालूम है, तो x वाले का फॉर्मूला लगाऊंगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये लगाऊंगा मैं, क्योंकि x वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम है, जो कि मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और रेशियो यहाँ पे आपको m1 रेशियो m2 बोला था, तो इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, 2 वेरिएबल में नहीं रखने के लिए, हम इसको मान लेते हैं k रेशियो 1। अब हम इसको नहीं मानेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर हम k रेशियो 1 ही क्यों मानेंगे, हमें तो कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज का। मैं आपको समझाता हूं, देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि इन दोनों को ही ना आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, m2 से, ऐसे करके m1 रेशियो m2 को m2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा m1 बाय m2, रेशियो इधर क्या बन जाएगा 1, और इस वाले रेशियो को हमने क्या मान लिया k। इसका मतलब बाद में जो हमें k मिलेगा ना, k वही रेशियो हो जाएगा, m1/m2 ही तो रेशियो है हमारा, तो k की वैल्यू निकालना हमारा रेशियो होगा और कुछ नहीं, बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट था इसमें, ठीक है। चलिए
तो इसको मैं हटा देता हूं और k रेशियो 1 लेकर चलूंगा। देखिए m1 m2 मानिएगा आपका आंसर करेक्ट आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। बट 2 में रखना और फिर m1 अपॉन m2 निकालना थोड़ा लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, तो k सिंपली निकल जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होती। कैलकुलेशन इजी हो जाए बस इसलिए माना है उसको। बाकी आप m1 रेशियो m2 करके मानेंगे तो भी 100% गारंटी के साथ m1 अपॉन m2 की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पे आपको k की मिलेगी। ठीक है, ओके। तो m1 रेशियो m2, अरे m1 रेशियो m2 ना मानकर हम इसको क्या माना करेंगे, अब से हम k रेशियो 1 माना करेंगे। ठीक है, चलिए, तो k रेशियो 1 मानने का बेनिफिट क्या है अभी समझ में आ जाएगा। जो k की वैल्यू आएगी वही रेशियो होगी। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए, x के जगह पे 0 है इज इक्वल टू m1 के जगह k है मल्टीप्लाई x2 उधर जाएगा तो 8 है, बीच में प्लस m2 के जगह 1 है, x1 के जगह माइनस का 4 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे 1, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 8k माइनस 4 इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे 0, ये आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 4, यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 4/8 विच इज नथिंग बट 1/2, इट मीन्स इट इज 1:2। बताइए किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम है ना, गॉट इट। तो ये हो गया k की वैल्यू जो आई 1/2 वही आपका रेशियो है 1:2, मतलब 100% जब m1 और m2 लेते तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू ही आपको क्या मिलती, 1/2 मिलती गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर हो गया रेशियो। मतलब अभी आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है और यहाँ पे मैंने इसलिए टाइम लगाया सॉल्व करवाने में ताकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए, तो आपको घबराना नहीं, तुरंत काम कर देना है। अब दूसरे में कहता है हमें निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट मतलब ये 0, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो 0 x वाला वैल्यू तो पता है मैं पहले से 0 है, बस y वाला निकालना है। और y कब मिलेगा मुझे, जब हमें रेशियो पता होगा। क्या हमें रेशियो नहीं पता, बिल्कुल पता है, तो इसको मैं लिख लूंगा 1:2। अब y वाले सेक्शन फॉर्मूला से निकाल दूंगा, y वाले का फॉर्मूला लगाकर ये m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे विच इज नथिंग बट m1 1 है, y2 8 है, प्लस m2 कितना है, नहीं y2 8 कैसे है, y2 -3 है ना ये वाला, प्लस m2 2 है, बीच में मल्टीप्लाई, y1 देख लीजिए कितना आपके पास 6 है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज k प्लस 1 नहीं 1 + 2। ठीक है, चलिए m1 m2 क्योंकि रेशियो तो निकल चुका है ना। चलिए y हो गया -3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 9/3 विच इज नथिंग बट 3। तो आंसर कितना आया आपके पास 3। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा मेरे पास 0,3। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात थी। चलिए अब ये भी कहानी हो गई भाई। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या बोला है हमसे, इसमें कहा जाता है द लेंथ ऑफ ए बी। जैसे हमने आपको बताया लेंथ निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे भाई, चलो कर देते हैं। हमें ए और बी पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा होता तो मैं ए बी का डिस्टेंस नहीं पूछता आपसे, ए पी का पूछता, क्योंकि ए बी तो पहले ही से पता था, है ना। तो ए पी का पूछना ज्यादा बेस्ट रहता है, या फिर पी बी का, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ए बी का डिस्टेंस पूछ लेते हैं। चलिए भाई तो लगा देते हैं फॉर्मूला। भी अभी हमने आपको बताया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1। तो 8 में माइनस करेंगे -4 तो +4 हो जाएगा। बच्चा ध्यान से यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। फिर y2 - y1 -3 में -6 करेंगे का होल स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 8 4 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए 4 और 1 5, 8 4 12 2 1 2 225। 225 का मतलब क्या कितना होता है 15 स्क्वायर यूनिट, है ना। स्क्वायर यूनिट ओनली यूनिट्स, ठीक है ना। स्क्वायर रूट होता है 15 225 का। तो आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आ गया 15 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, गॉट इट। चलिए ये अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया, नो डाउट हमने टाइम लगाया, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइम का वो कुछ नहीं है अभी के लिए। जब आप सीख रहे होते तब आप टाइम पे प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए टाइम, ठीक है ना। अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब यहाँ पे आप देखें तो आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि एपी और पीबी का रेशियो 1:2 है।
AP मतलब यहाँ से यहाँ तक रेशियो और ये वाला 2, मतलब ये इधर से रेशियो लेना 1:2 गिवन है। हमसे क्या था A और B का कोऑर्डिनेट बताइए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि x एक्सिस पे है तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y की 0 होगी, हमेशा दिमाग से खेला करो। और ये क्या होगा आपके पास, x की आपके पास 0 होगी बट y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब हमें x और y की वैल्यू पूछा गया है तो ये एंडिंग पॉइंट से ले लीजिए, ये कुछ और नहीं है x1 है और ये क्या है y1 है, ये कुछ नहीं है x2 है, ये क्या है y2 है, कोई अरे y2 लिखना है ना, y2 है, ठीक है। चलिए तो फिर से वही वाला हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, हमसे पूछा क्या x और y की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अगेन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले को मैं x और y बोल देता हूँ, चलिए x डैश y डैश बोल देता हूँ, क्योंकि बताइए क्यों, क्योंकि x और y यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने यूज कर रखा है, ठीक है ना। चलिए बीच का पॉइंट भी नहीं गिवन है क्या हमारे पास, नहीं गिवन तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लगाता हूँ तो कुछ इस तरह की कहानी निकल कर आएगी आपके पास, जैसे कि x डैश निकालना है मुझे, x डैश, तो x डैश के लिए क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू m1 कितना, m1, खैर यहाँ पे यार कोऑर्डिनेट तो गिवन होना चाहिए भाई, मैंने चेक कर लिया क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा लिखा नहीं था, p के जगह पे -4,2 गिवन है, ठीक है ना। तो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास गिवन है, मतलब x डैश और y डैश की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो बिंदास रहिए, आराम से तुरंत निकल जाएगा। जिसकी कमी थी वो मैंने आपको पूरा कर दे दी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए m1 की जगह कितना है 1 है, फिर x2 की जगह कितना है आपके पास 0 है, बीच में प्लस m2 की जगह कितना है आपके पास 2 है, और x1 की जगह कितना है आपके पास x है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। x डैश की जगह वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, x डैश की जगह कितना है -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू ये 0, ये बन गया 2x/3, इधर उधर कर दिया -12, नीचे 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास -6। उसी तरह से आपको क्या करना है, y वाला y डैश का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो भी निकल कर आ जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा आपके पास, y डैश इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, ठीक है, m1 की वैल्यू 1 है, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास y है, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया y अपॉन में 3, इधर कर दीजिएगा, y की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो आपके पास ओवरऑल जो x और y की वैल्यू निकालनी थी, कोऑर्डिनेट निकालनी थी a और b की, वो कितनी हो जाएगी, x के जगह -6,0 और ये हो गया आपके पास 0,6, y की 6 आई है ना, 0,6। तो a का कोऑर्डिनेट ये हो गया आपके पास और b का कोऑर्डिनेट ये हो गया आपके पास, बस ये आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो बिंदास रहिए, 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए आप लोग अपना डाउट, आप लोगों को जो भी प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो फटाफट बना लेते हैं हम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिड पॉइंट का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जो कि बड़ा ही आसान से आपको बता ही रखा है मैंने। एक सर्कल है जिसका डायमीटर का एक एंड पॉइंट इतना है, तो डायमीटर बना लेते हैं, मान लेते हैं आपके डायमीटर है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, एक एंड पॉइंट 3,5 है, ठीक है। और अगला जो सेंटर दे रखा है आपके पास 6,6 है, ये आपके पास 6,6 है। तो जो अदर पॉइंट है वो हमें निकालना है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम a, b ले लेते हैं और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कितना कंसेप्ट आसान है, आपको एक चीज पहले से पता है कि भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है, मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये x है और y है, तो मिड पॉइंट है। और ये क्या होंगे आपके पास, ये x1 y1 और ये क्या होंगे x2 y2 होंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी आप लोगों को समझाया था, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है यहाँ तक। चलिए x, y, तो ये हो गया मेरे पास x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस a डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 तो हो गया 5 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। लो भाई बस ये कहानी है आपके पास, ठीक है ना। अब ये x और y की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, देखिए 6,6,
तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं 6,6 पुट कर देता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली x वाली इसके इक्वल होगी और y वाली इसके इक्वल होगी, तो दोनों को इक्वल रख के हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 इज इक्वल टू 3 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और 6 इज इक्वल टू 5 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। चलिए इधर कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस a, 3 इधर भेज देंगे तो a की वैल्यू 9 हो जाएगी माइनस करके। इतना तो आता ही होगा सॉल्व करना सभी बच्चों को, राइट। ये इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल देंगे, 7 इधर चला जाएगा माइनस करके 7 आ जाएगा। तो कितना आगे a और b 9 7, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,7। बताइए कोई प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन। कंसेप्ट पे ध्यान देना, क्वेश्चन आसानी तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। हमसे कहा जाता है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, तो नेमिंग कर देते चलिए ए बी एंड सी, ठीक है। इनके हमें मिड पॉइंट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली, तो यहीं से शुरू कर देते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी कर देते हैं। तो पहला है -3,2, तो यहाँ का कहीं पॉइंट होगा -3,2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ का पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स बोला है, ठीक है ना, 1, -2, और एक मिड पॉइंट यहाँ का इस वाले साइड का ले लेते हैं जो कि कितना आपके पास 4,5, ठीक है यहाँ तक। ओके अब ध्यान समझिएगा, हमें मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना, जब मैं ये हो गया x1, y1। अभी सेंट्रॉइड वाला जब कंसेप्ट बता रहा था, हालांकि यहाँ पे सेंट्रॉइड का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, तब हम आपको कह रहे थे कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो इसको मैं x2, y2 लिख सकता हूँ, और ये तीसरा पॉइंट है तो ये मैं x3, y3 लिख सकता हूँ। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज बताइए, हमें क्या दिया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे कि ये जो -3,2 है, -3,2 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालूंगा उसके इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे आपके पास x1, x वाले को जोड़ना है 2 से डिवाइड करना है, y वाले को जोड़ना है 2 से डिवाइड करना है, आपका मिड पॉइंट तैयार है। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 किसके इक्वल होगा, -3 के, है ना। यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। इसी तरह से पहले आप इक्वेशन बनाते जाइए। अब y वाले को इक्वल रख देंगे तो आ जाएगा आपके पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया मेरे पास y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। ये अभी आपने एक साइड का किया है, अब उसी तरह से हम इस वाले साइड का भी करेंगे और ठीक उसी तरह से हम थर्ड वाले साइड का भी काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं बीसी साइड वाला। अब हमें पता है कि 1, -2 किसके इक्वल होगा, बी और सी का जो मिड पॉइंट होगा। तो बी और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो x और x को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x2 प्लस x3, x वाले को डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से y वाले के साथ भी कर लेंगे भाई, y2 प्लस y3, ठीक है ना। चलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। केयरफुली कीजिएगा क्योंकि 1 की जगह 2 और 2 की जगह 3 हो गया तो बाकी सारे काम बिगड़ जाएंगे। ये थर्ड इक्वेशन। उसी तरह से इसको इसके इक्वल रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। कई बच्चे होंगे जो तेज होंगे, कैलकुलेशन में जल्दी कर लिया था, सर आपको इतना नहीं आता है, फटाक से लिख दीजिए जल्दी से। वो मुझे पता है, लेकिन हमारे पास क्या है, बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरह से आते हैं जिनको नहीं आता, तो उनके लिए ये चीजें करके दिखाना जरूरी है। तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। ये हो गया मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। अब ठीक इसी तरह से हम AC लेंगे और वहां से 2 इक्वेशन और बनाएंगे, फिर इन 6 के 6 इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए यहां से निकाल देते हैं। यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो 4,5 है वो किसके इक्वल होने वाला है आपके पास, x वाले को जोड़ देंगे तो x1 और x3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से y1 और y3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब इसको इसके इक्वल रख देंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। ये हो गया मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन। उस तरह से इसको इक्वल रख देंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और ये आ जाएगा
मेरे पास y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो गया 6th इक्वेशन। अब आपके पास टोटल 6 इक्वेशन है भाई, और इन 6 इक्वेशंस का यूज करके आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल देनी है, और फिर आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के ए बी और सी के, वो सभी के सभी आपको मिलकर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते टाइम भी बच्चे कई बार यहाँ पे परेशान होते हैं कि सर किस तरह से सॉल्व करें, हमें तो समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए, पहला इक्वेशन कहाँ है, ये रहा, x1 और x2 इसमें है, तो एक और ऐसा इक्वेशन ढूंढिए जिसमें से कुछ कॉमन आपको मिल जाए। ऐसा ही जैसे मैंने ये वाला ढूंढ लिया, या फिर ये वाला ढूंढ लीजिए, ये वाला। इसमें देखिए x1 इसमें भी है और x1 इसमें भी है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। मैं समझाता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन लगाकर। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 कर दिया, यहाँ पे आप लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है ना, फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वेशन। और दूसरा क्या आपके पास x1 प्लस x3 जो कि किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करके उड़ा देंगे, टिडिंग टिडिंग, यहाँ बच जाएगा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -2 बचा, माइनस करने के बाद, ठीक है। इसको आप 7th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। एक बार आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा। तो अब देखिए x2 और x3 वाला आपके पास पहले से एक इक्वेशन तैयार होगा। अब इसको और इसको आप लिखिएगा यूजिंग 3 and 7, तो इन दोनों को एक साथ लिखिए, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -2। अब इनको सॉल्व कीजिएगा, ये गायब हो जाएगा, ये बना लेगा 2x2 इज इक्वल टू, ये बना लेगा 0, और यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। अब x2 की आ गई 0, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, बेशक यहाँ पुट कर दीजिए x2 की जगह 0, तो x3 कितनी आ जाएगी, ये गायब हो गया, x3 2 आ गई। देखिए x2 x3 मिल गया। अब x1 निकालना है तो x1 वाले में पुट कर दीजिए, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x2 की 0 आई थी ना, x2 की 0 आई, ये गायब कर दीजिए, x1 की वैल्यू -6 हो गई। देखिए तो x1 की वैल्यू -6 हो गई। देखिए x1 x2 x3 एक साथ निकल गया। सेम यही काम करना है किसके साथ, y वाले के साथ। अब हम क्या करेंगे, y वाले को सॉल्व करने के लिए दो ऐसे यूज करेंगे जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैं यूज करूंगा y के लिए, जैसे ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और 6th इक्वेशन यूज कर लूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। तो इस वाले को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर देंगे, साइन चेंज करके ये गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा y3 माइनस y2 इज इक्वल टू 6 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन नई इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिएगा। अब इसको मैं किसके साथ सॉल्व करूंगा, जिसमें y2 और y3 हो गई, तो y2 और y3 किसके साथ है, देखिए तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y2 प्लस y3, आगे पीछे लिख देता हूँ मैं, चलो प्लस में है तो यहाँ साथ में लिखने के लिए ना, और कुछ नहीं, ये ऐसे लिख दूंगा इज इक्वल टू -4, ये गायब हो जाएगा, ये बना लेगा 2y3, और ये कितना बना लेगा 2, तो यहाँ से y3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अब y3 की पता है तो मैं क्या करूँ, कहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ 1, तो ये हाँ 1, तो 1 इधर चला जाएगा माइनस, y1 की वैल्यू 9 मिल गई, y1 9 है, यहाँ पुट कर दीजिए, उधर चला जाएगा, y2 की -5 आ गई। देखिए y1 y2 y3 x1 x2 x3 सभी वैल्यूज पता चल गए। इन सभी को आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 a b c, यही 3 वर्टिसेस आपसे पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर। तो फटाफट हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। जैसे कि ये अब मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इनके ऑर्डर में लिए गए हैं 3 वर्टिसेस। एक आपके पास 2, -1 है जिसे A बोला है, तो ABCD पहले नेमिंग ही कर देता हूँ, और ये आपके पास 3, 4 है। फिर अगला जो आपके पास है ऑर्डर में है तो -2, 3 है ना। चलिए 3 वर्टिसेस पता है, हमसे कहता है चौथा निकालो। देखिए बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। 4th वर्टिसेस को हम A, B मान लेंगे। और आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम होते हैं, जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, टिडिंग टिडिंग इस तरह से। तो जहां पे बाइसेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है पता है, मिड पॉइंट होते हैं किसके, मिड पॉइंट ऑफ AC लिख दीजिए, किसके इक्वल होंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC BD सॉरी, ये कहानी है आपके पास। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट हमेशा सेम पॉइंट में होता है, इसीलिए इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। अब AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम, देखिए कितना आसान है। AC का मिड पॉइंट निकालना क्या है, x वाले को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 में प्लस करेंगे -2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर -1 में प्लस करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया AC का मिड पॉइंट, किसके इक्वल आएगा, BD के।
तो ऐड कर दीजिए 3 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और 4 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल रख दिया। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, बात खत्म। इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। इज इक्वल टू एज इट इज लिख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। अब एक चीज बताइए, ये दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा, ये इस तरह से। तो आप यहाँ पे 3 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। वहीं आपके पास 4 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a की वैल्यू -3। यहाँ से निकाल देंगे तो आ जाएगा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 2 - 4 दैट इज -2। सो इट इज -3, -2, -3, -2। आई होप आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, जहां तक मुझे आइडिया लिखा था मैंने, सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन लिखा था। चलिए, ये गायब कैसे हो गया भाई, गायब तो नहीं होना चाहिए था। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा और सेंट्रॉइड तो निकालना आपको बता दिया, फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए जाते हैं कई बार। जैसे ये बोल दिया मैंने 3,2 है, ये मैंने बोल दिया 5,3 है, और ये कोऑर्डिनेट मैंने दिया ही नहीं, आपसे मैंने पूछ लिया, बट कि जबकि मैंने आपको सेंट्रॉइड दे रखा है। जैसे मैंने बोल दिया 1,2 दे दिया सेंट्रॉइड, जहाँ पे आपके पास मीडियंस मीट कर रहे हैं आपके पास, ठीक है ना, सेंट्रॉइड ही दे दिया मैंने आपको। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x, y दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई y3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3। ये कहानी होती है आपके पास। अब सभी चीजें आप लोगों को अगर देखा जाए तो पता ही है, सेंट्रॉइड पता है तो 1 पता है, 2 पता है, ठीक है। पुट कर दीजिए x1 3 5a, 3 5a डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा 2 3b, 2 प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाई 3। साइन अगर दिया प्लस माइनस का तो यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। यह आ जाएगा 1,2 दैट विल बी इक्वल टू 5 3 8 प्लस a डिवाइडेड बाई 3, 5 3 5 प्लस b डिवाइडेड बाई 3। अब इसको x वाले के इक्वल रखेंगे, इसको y वाले के इक्वल रखेंगे और a और b की वैल्यू निकाल देंगे, तो आपका थर्ड वर्टेक्स निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस चैप्टर से। जिस भी टाइप के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोगों का जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि उसी टाइप के एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन और उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर ले, तो आपकी जो बोर्ड की तैयारी है वो प्रॉपर चलती रहेगी। तो चलिए, आई होप अब इस जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाया वो सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।